वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर 18 आयत वचन कहता है। ये वचन हमें बार बार पढ़ा है और ये वचन में हमें पौलुस कहता है कि अगर तुम लोग आत्मिक जीवन में हार का सामना कर रहे हो, अगर पाप में बार बार गिर रहे हो, बार बार पाप करते हो और व्यभिचार करते हो, तुम गंदी लालचों में गिर जाते हो, शैतान की कुयुक्तियों में फंस जाते हो, तो इस बात को समझो, हमारा युद्ध मनुष्य के साथ नहीं है, लहू और मांस के साथ हमारा युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध शैतान के साथ, शैतान की सेना के साथ, शैतान के सेना के साथ और शैतान के दूतों के साथ है। हमारा युद्ध शैतान के साथ है। इसीलिए बिना परमेश्वर की सहाय के, बिना परमेश्वर के हथियार धारण किए, इसके बिना तुम शैतान का सामना, हम शैतान की सेनाओं का सामना, शैतान की कुयुक्तियों का सामना हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमें पौलुस हमको कहता है। युद्ध में एक मसीह सैनिक की तरह हथियार सज कर जाता है, टोप पहनकर, कवच पहनकर जाता है, अपना हथियार लेकर जाता है। इसी प्रकार हमारे पास परमेश्वर के आत्मिक हथियार है, उनको हमें पहनना है। उसके बाद ही हम शैतान की सेना का, उसकी कुयुक्तियों का, दुष्टात्माओं का हम सामना कर सकते हैं। बिना परमेश्वर के दिए गए हथियारों के शैतान का और शैतान की दुष्ट आत्माओं का सामना हम नहीं कर सकते। और यही मुख्य कारण है जिसके कारण मसीही भाई बहन अपने जीवन में हार का सामना करते हैं और शैतान जीत जाता है। यहाँ आप एक बात समझे कि यहाँ एक उद्धार पाया मसीही एक आत्मिक युद्ध के अंदर है। आप युद्ध में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, युद्ध में आप हमला कीजिए या सामने वाला हमला करे, अगर आप हमला नहीं करेंगे तो आपका नाश हो सकता है। या फिर आप अपने बचाव में तैयार हो जाइए, अपने बचाव में तैयार हो जाए। अगर आप अपने बचाव में तैयार नहीं होते, जैसे आज के मसीही भाई बहन गलती करते हैं और कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु का ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, परमेश्वर हमको खुद प्रभु यीशु के लहू से बचाएगा, प्रभु यीशु के नाम से बचाएगा। यहाँ पौलुस हमको कहता है कि हमको शैतान का सामना तो करना ही पड़ेगा, शैतान की सेनाओं का सामना हमें करना ही पड़ेगा। पौलुस ने परमेश्वर के हथियारों को बारे में बताया है। पौलुस ने परमेश्वर के हथियार कौन से हैं वो हमें बताया है। आज के ज़माने में हर जगह पे परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता हो रही है। परमेश्वर की आज्ञा आज के लोग नहीं मान रहे, लेकिन मसीह भाई बहन अनाज्ञाकारिता हो रही है, उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं। आज के मसीह भाई बहन परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा विघ्न हमारे आत्मिक जीवन में, मसीही भाई बहनों के आत्मिक जीवन में आ गया है। आज के लोग ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि वो गलत है। आज के लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। सबसे मेन बात, परमेश्वर की आज्ञा हमें माननी है। शैतान और दुष्ट आत्मा हमें पाप में गिराने के लिए, हमारा नाश करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, ताकि हम सिद्ध होने न पाए। बाइबल में 2 कोरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 3 से 5 आयत, वहाँ पौलुस ने वचन में बताया है कि आत्मिक युद्ध की भूमि कहाँ पर है, शैतान और दुष्ट आत्माओं कहाँ पर आके हमसे युद्ध करती है, उस बात को पौलुस ने बताया है। हमारा दिमाग जो है आत्मिक युद्ध की युद्ध भूमि है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, सबसे हमारा दिमाग जो है वो शैतान वहाँ आकर हमारे दिमाग में विचार, सोच डालता है, कल्पनाएं डालता है, भावनाएं डालता है, और उसी हिसाब से हमारा दिमाग के इस्तेमाल करके हमको पाप में बार बार डालता है और पाप हमसे करवाता है। तो परमेश्वर के लोगों, दुष्ट आत्मा और शैतानी हमारे दिमाग पर कब्जा करके हमको बार बार
पाप में डालते हैं तो सबसे बेस्ट मतलब सबसे बड़ा युद्ध की भूमि है, सबसे बड़ी युद्ध की भूमि है वो जो हमारा दिमाग है, जो आत्मिक युद्ध की युद्ध भूमि है। शैतान और दुष्ट आत्मा जो है उनके साथ हमारा आत्मिक युद्ध हो जाता है। वो हमारा दिमाग है, जहाँ पर हमारा आत्मिक युद्ध होता है वो हमारा दिमाग है। पौलुस ने हमारे दिमाग को पुराना मनुष्यत्व कहा है। दिमाग में सब कुछ स्टोर है। बीते दिन के उद्धार पाने के पहले हम जो पाप करते थे यह सब दिमाग में स्टोर हुए हैं। हम थोड़े समय के लिए भूल गए हैं। कुछ समय के लिए जब हम प्रभु यीशु के संगति में, पवित्र आत्मा की संगति में नहीं रहते हैं, जब प्रभु की संगति में नहीं रहते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु के वचन नहीं पढ़ते, हम कलीसिया की संगति में नहीं रहते, तो वचन की संगति में, प्रार्थना में जब हम नहीं रहते, तब ये सारे पुराने पाप जो दिमाग में है वो पुराना मनुष्यत्व के रूप में, पुराने इंसान के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है और पुराना वापिस आकर उभर कर बाहर आता है और हमको पाप करने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर के लोगों पौलुस ने 2 बातें बताई है। यहाँ जो युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि जो हमारा दिमाग है, आत्मिक युद्ध लड़ा जाता है वो हमारा दिमाग है। जहाँ आत्मिक युद्ध लड़ा जाता है वो हमारा दिमाग है। दिमाग में पहले से ही शैतान के नियंत्रण में है। हमारा दिमाग शैतान के नियंत्रण में पहले से ही है। शैतान का गढ़ है हमारा दिमाग। पौलुस इसको फ्लैश कहता है। हमारी आत्मा का उद्धार जो हुआ है, हमारे दिमाग का उद्धार नहीं हुआ है। अगर दिमाग का उद्धार हो जाता तो पौलुस कभी नहीं कहता कि अपने शरीर का, अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाओ। शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में युद्ध लड़ते हैं। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा अपनी किताब में कहा कि हमारा दिमाग एक गढ़ है और सारी आत्मिक युद्ध की गतिविधियां जो हमारे दिमाग में अंदर होती है वो शैतान और दुष्ट आत्माओं की गंदी विचारों लेके आती है। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम कल्पनाओं को खंडन करते हैं। घमंड भरे विचार भी आते हैं, ऐसे विचार भी आते हैं कि हम किसी का बुरा कर दे, हम पाप के गर्त में चले जाए, ऐसे विचार शैतान हमें देता है। लेकिन पौलुस हमें कहता है, अपने दिमाग में उनका खंडन करता है। हमारी भावनाओं और इच्छाएं शैतान उपयोग में ले लेती है और उनको उकसाती है, हमारे दिमाग में उकसाती है। इसीलिए आज के जवान के बच्चे जो है वो व्यभिचार को लेकर भी बहुत परेशान है। नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उनसे ये गलती हो जाती है। फिर बाद में पछताते हैं कि ये गलत किया और सोच के फिर वो प्रभु से दूर भी रहते हैं। और जैसे प्रभु से दूर होते हैं ऐसे ही शैतान उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शैतान उनके ऊपर ज़्यादा हमले करते हैं। हमारा दिमाग जो है शैतान का गढ़ है, उसको शैतान के कब्जों में से छुड़ाना है। हमारा दिमाग को शैतान के कब्जे में से छुड़ाना है। जिस दिन हमने हमारा दिमाग शैतान के कब्जे में से छुड़ा लिया, उस दिन से हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, ये प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला पत्रस और 11 वचन के अंदर पत्रस कहता है, सांसारिक अभिलाषा जो है आत्मा के साथ युद्ध करती है। हमारी आत्मा के साथ और हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, उसके साथ भी सांसारिक अभिलाषा युद्ध करती रहती है। ये युद्ध हमेशा चलता रहता है। लेकिन पौलुस गलाती की पत्री 5 और उसका 17 आयत में कहता है, शरीर आत्मा के विरुद्ध, आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसाएं करती है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरुद्ध है। इसीलिए जो आप करना चाहते हो वो ना करने पाओ। आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हैं कि बिना पाप करे, बिना ईर्ष्या करे, बिना ऐसा करे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसा काम नहीं करे, बना ऐसा कोई भी काम ना करूं और मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाऊँ। मैं ऐसा करना चाहता हूँ। स्तुति आराधना में भाग लेके, स्तुति आराधना करके, प्रार्थना में लंबा समय बिता के, उपवास करके, लंबे समय तक, घंटों तक बाइबल के वचन पढ़ के
और परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त करके, सामर्थ्य को प्राप्त करके, मैं दूसरों के लिए काम करके, दूसरों के लिए प्रार्थना करके, दूसरों को मदद करके, हाँ, प्रभु यीशु का सुसमाचार फैला के, प्रभु यीशु की गवाही दे के मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करूं। ऐसे काम करते हैं, ऐसे हथियार हम सस्ते हैं, ये हथियार हमारे पास होते हैं प्रभु में बने रहने का, प्रभु को अधीन रहने का, प्रभु की आज्ञा मानने का और प्रभु के वचन घंटों तक पढ़ने का, कलीसिया में जाके स्तुति आराधना करने का। ये सब हम काम करते हैं तो परमेश्वर के लोगों ये शैतान के सामने लड़ने का सारा हथियार है और इसी से हम शैतान से बच सकते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है तुम कुछ भी करना चाहो वो ना कर सको, ये इसीलिए शैतान हमारे दिमाग का उपयोग करता है। आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, शैतान के तेज हमले हमारे दिमाग पर होने लगेगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आज के जवान, बुजुर्ग, अधेड़ सभी परेशान है व्यभिचार को लेकर, क्योंकि इतना व्यभिचार पूरी दुनिया में फैला है। सोशल मीडिया, टीवी, सब जगह व्यभिचार है और सब जगह व्यभिचार ही व्यभिचार फैला हुआ है। तो इससे बचने का साधन है, इससे बचने का हथियार है जो प्रभु की आज्ञा मानने का, प्रभु में बने रहने का, प्रभु की प्रार्थना करने का, घंटों प्रभु के बाइबल के वचन पढ़ने का, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का, दूसरों को मदद करने का, गरीब को मदद करने की, हाँ, प्रभु की सुसमाचार फैलाने की, प्रभु की महिमा करने की। और ये सब हम सारे काम करेंगे, कलीसिया में जाएंगे, दशांश अपना अर्पण देंगे, तो ये सारे काम करेंगे, हम भले काम करेंगे तो ये सारे भले काम ये सब काम हमको शैतान से बचाएगा, शैतान के तेज हमले से हमको बचाएगा, हमको गंदी आदतों से और व्यभिचार से भी हमें बचाएगा। तो परमेश्वर के लोगों, आओ ये सब हथियार सज लो और प्रभु में बने रहो ताकि सारे शैतान के तेज हमले से हम बच पाए और शैतान से बचकर हम प्रभु में जीवन जिए, ताकि हमको पृथ्वी पर भी स्वर्गीय आशीष मिले और अनंत जीवन के हम भागीदार भी बने। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, शेयर तो ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे और ये वचन हमको समझने के लिए और ये सारे हथियार सज के शैतान के सामना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।